कहानी की शुरुआत एक छोटी सी लड़की से होती है जो कागज पर कुछ लिख रही होती है। वो बाहर निकलती है और सूरज उगने का इंतजार करती है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है वो जलकर मर जाती है। दरअसल वो लड़की एक वैम्पायर थी और अपने आखिरी खत में लिख रही थी कि अब उसकी मौत तय है। अब कहानी 10 साल पीछे चली जाती है। दुनिया में प्लेग जैसी एक भयानक बीमारी फैल चुकी थी, जिसकी वजह से ज्यादातर इंसान वैम्पायर में बदल चुके थे। ये वैम्पायर जिंदा रहने के लिए सिर्फ इंसानों का खून पीते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान कम होते चले गए। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दुनिया की सिर्फ 5% आबादी ही इंसान बची थी। बाकी सब वैम्पायर बन चुके थे। सूरज की रोशनी वैम्पायर को जला देती थी, इसलिए वे सिर्फ रात में बाहर निकलते थे। दिन में निकलने के लिए वे अपनी गाड़ियों में खास काले शीशे लगाते थे। अब इंसान कम होने की वजह से वैम्पायरों को खून मिलना मुश्किल हो गया था। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक बड़ी कंपनी ने नकली इंसानी खून बनाने का फैसला किया, जो देखने और स्वाद में बिल्कुल असली खून जैसा हो। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था डॉक्टर एडवर्ड, जो खुद भी एक वैम्पायर था। उसकी कंपनी इंसानों को पकड़कर उनके खून पर एक्सपेरिमेंट करती थी। लेकिन एडवर्ड को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इंसानों पर हो रहे जुल्म से परेशान था, इसलिए उसने इंसानी खून पीना छोड़ दिया और जानवरों के खून पर जीने लगा। एक मीटिंग में एडवर्ड को पता चलता है कि खून की कमी से कई वैम्पायर एक खतरनाक रूप में बदल रहे हैं, जिन्हें सबसाइडर्स कहा जाता है। इनके कान लंबे हो जाते हैं, शरीर झुक जाता है और ये इतने खतरनाक होते हैं कि वैम्पायरों को भी मार सकते हैं। एडवर्ड का बॉस जबरदस्ती नकली खून का टेस्ट करवाता है, लेकिन खून पूरी तरह तैयार नहीं होता और टेस्ट के दौरान एक वैम्पायर का शरीर ज्यादा गर्म होकर वहीं फट जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उसी रात घर लौटते समय एडवर्ड को शीशे में अपने कान बढ़ते हुए दिखते हैं, बिल्कुल सबसाइडर्स जैसे। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी कार में कुछ लोग होते हैं। अचानक एक लड़की एडवर्ड पर तीर से हमला करती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। जल्द ही पुलिस आ जाती है, जो असल में उन लोगों को पकड़ने आई होती है। एडवर्ड समझ जाता है कि वे इंसान हैं। वो उन्हें अपनी कार में छिपा लेता है और पुलिस को गलत रास्ता बता देता है। इंसान उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। घर पहुंचने पर एडवर्ड का छोटा भाई उससे मिलने आता है, जो सेना में है और इंसानों का शिकार करता है। वो एडवर्ड के लिए इंसानी खून लाता है, लेकिन एडवर्ड पीने से मना कर देता है। दोनों में बहस होती है और गुस्से में खून की बोतल टूट जाती है। खून की गंध सूंघकर एक सबसाइडर वहां आ जाता है और हमला कर देता है। एडवर्ड का भाई बहादुरी से उसे मार देता है। जांच में पता चलता है कि वो सबसाइडर कभी एडवर्ड की कंपनी में काम करता था और खून न मिलने की वजह से धीरे धीरे राक्षस बन गया था। कुछ समय बाद वही लड़की एडवर्ड के पास आती है जिसने तीर चलाया था। उसका नाम ऑड्री होता है। उसने एडवर्ड का कार्ड देख लिया था और जानती थी कि वो खून का डॉक्टर है। ऑड्री उसे एक पता देती है और कहती है कि उसके पास इस पूरी समस्या का एक समाधान है। ऑड्री एडवर्ड को बताती है कि उसके पास उस बीमारी का इलाज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इंसान वैम्पायर बन गए हैं। उधर एडवर्ड का बॉस उसे साफ कह देता है कि नकली खून बनाने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अमीर वैम्पायर असली इंसानी खून ही चाहते हैं और उसके लिए भारी पैसे देने को तैयार है। ये सुनकर एडवर्ड को एहसास होता है कि उसका असली मकसद नकली खून बनाना नहीं, बल्कि इंसानों को बचाना है। वो ऑड्री द्वारा दिए गए पते पर जाता है, जहां वो उसे एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो पहले वैम्पायर था लेकिन अब फिर से इंसान बन चुका है। तभी वहां एडवर्ड का भाई पहुंच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। दरअसल जिस रात ऑड्री एडवर्ड से मिली थी, उस बातचीत को उसका भाई सुन चुका था। लेकिन जब मिलिट्री के लोग वहां आते दिखते हैं तो एडवर्ड और ऑड्री मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं और भाग निकलते हैं। मिलिट्री ऑड्री की कार पर हमला कर देती है। एडवर्ड सबको अपनी कार में बिठाकर वहां से निकाल ले जाता है। रास्ते में वो इंसान बना वैम्पायर एडवर्ड को नदी के किनारे ले जाकर अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो पहले एक मैकेनिक था और वैम्पायरों की गाड़ियों के शीशे बदलता था। एक दिन कार एक्सीडेंट में वो बाहर गिर गया। सूरज की रोशनी में उसका शरीर जलने लगा और वो नदी में गिर पड़ा। लेकिन जब वो पानी से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि अब सूरज की रोशनी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वो दोबारा एक सामान्य इंसान बन चुका था। तीनों एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं जहां कुछ और इंसान छिपे हुए थे। ये जगह ऑड्री के माता पिता की होती है, जहां वे शराब बनाकर गुजारा कर रहे थे। एडवर्ड उस आदमी के खून की जांच करता है और समझ जाता है कि सूरज की रोशनी ने उसके खून को बदल दिया है। यहीं एडवर्ड को यकीन हो जाता है कि वैम्पायरों को दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। उधर वैम्पायरों की दुनिया में हालात और बिगड़ रहे थे। खून की कमी के कारण इंसानों को मारकर उनका खून निकाला जा रहा था।
पहले कॉफ़ी शॉप में खून 20% मिलाया जाता था, अब सिर्फ 5% रह गया था। इस कमी की वजह से वैम्पायरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वे अपना नियंत्रण खोते जा रहे थे। दूसरी तरफ एक आदमी और एक लड़की, जो आम इंसान थे, ऑड्री के ठिकाने की ओर जा रहे होते हैं ताकि वहां सुरक्षित रह सकें। लेकिन रास्ते में वैम्पायरों के लिए इंसानों का शिकार करने वाले सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। ऑड्री के साथी समझ जाते हैं कि अब ये सैनिक उनकी छिपने की जगह तक भी पहुंच सकते हैं और खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से ऑड्री वहां मौजूद सभी इंसानों को किसी और सुरक्षित जगह भेज देती है और खुद एडवर्ड के साथ रुक जाती है। उनके साथ ऑड्री का एक साथी भी होता है। तीनों मिलकर ये जानना चाहते थे कि आखिर वैम्पायर को इंसान कैसे बनाया जा सकता है। वहीं एडवर्ड खुद पर वही प्रयोग करता है जो उस आदमी पर हुआ था। वो जानबूझकर खुद को सूरज की रोशनी में ले आता है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। फिर वो तुरंत पानी में चला जाता है और ये प्रयोग सफल हो जाता है। एडवर्ड भी एक बार फिर सामान्य इंसान बन जाता है। इसी दौरान सैनिक उनकी तलाश में वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एडवर्ड और उसके साथी पानी के टैंक में छिप जाते हैं, जिससे वे बच निकलते हैं। इन सैनिकों में एडवर्ड का भाई भी शामिल होता है। उन्हीं सैनिकों के बीच उसे एक लड़की मिलती है, जो दरअसल एडवर्ड के बॉस की बेटी होती है। उसने अपने पिता को छोड़ दिया था क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह जीना चाहती थी, न कि अमर वैम्पायर बनकर। लेकिन एडवर्ड के बॉस ने उसके भाई को आदेश दिया था कि वो उसकी बेटी को काटकर वैम्पायर बना दे ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। मजबूरी में एडवर्ड का भाई ऐसा कर देता है, लेकिन वो लड़की इंसानों का खून पीने से इनकार कर देती है और खुद का खून पीने लगती है। उधर शहर में खून की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इस वजह से ज्यादातर वैम्पायर खतरनाक दैत्यों जैसे जीव बनते जा रहे थे। शहर में हाहाकार मच जाता है। सरकार सेना को आदेश देती है कि इन जीवों को पकड़कर सूरज की रोशनी में जला दिया जाए। इन जीवों में वही लड़की भी शामिल होती है जो एडवर्ड के बॉस की बेटी थी। अपनी हालत देखकर उसे शर्मिंदगी होती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। दूसरी तरफ एडवर्ड ऑड्री के साथ उस जगह जाता है जहां उसने बाकी इंसानों को भेजा था, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वैम्पायर पहले ही हमला कर चुके थे। एडवर्ड अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलाता है जो पहले उसके साथ काम करता था। जब वो एडवर्ड को इंसान के रूप में देखता है तो चौंक जाता है, लेकिन तभी मिलिट्री वहां पहुंचती है, ऑड्री पर हमला करती है और उसे पकड़ ले जाती है। असल में उसी आदमी ने एडवर्ड को धोखा दिया था। वो नहीं चाहता था कि नकली खून का श्रेय किसी और को मिले। एडवर्ड और ऑड्री का साथी किसी तरह वहां से भागकर एक गैरेज में छिप जाते हैं, लेकिन एडवर्ड का भाई उनका पीछा कर लेता है। पहले दोनों उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जब वो बताता है कि वो उनका साथ देने आया है तो वे रुक जाते हैं। इसी दौरान खून की कमी के कारण एडवर्ड का भाई भूख से बेकाबू हो जाता है और ऑड्री के साथी का खून पीने लगता है। जब एडवर्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसका भाई भी अब इंसान बन चुका है। यहीं एडवर्ड समझ जाता है कि जो वैम्पायर इंसान बन चुके हैं, उनका खून बाकी वैम्पायरों को भी इंसान बना सकता है। ऑड्री को बचाने के लिए एडवर्ड खुद को अपने बॉस के हवाले कर देता है और कहता है कि वो फिर से वैम्पायर बनना चाहता है। जैसे ही उसका बॉस एडवर्ड का खून पीता है, वो भी इंसान बन जाता है। इसके बाद मिलिट्री उसे पकड़ लेती है और उसका खून पी लेती है और वे भी इंसान बन जाते हैं। जब एडवर्ड ऑड्री को लेकर वहां से भाग रहा होता है, कुछ सैनिक रास्ता रोक लेते हैं। उन्हें बचाने के लिए एडवर्ड का भाई आगे आता है। सैनिक उसका खून पी लेते हैं और इंसान बन जाते हैं, लेकिन तभी वो धोखेबाज आदमी वहां आ जाता है और उन सबको मार देता है। वो नहीं चाहता था कि ये इलाज दुनिया में फैले, क्योंकि वो नकली खून बेचकर अमीर बनना चाहता था। वो एडवर्ड और ऑड्री को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑड्री का साथी उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिल्म के अंत में एडवर्ड, ऑड्री और उनका साथी एक नए मिशन पर निकलते हैं, पूरी दुनिया के वैम्पायरों को इंसान बनाने के लिए। और यहीं इस कहानी का अंत होता है।